अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं आप लोगों के? क्या कर रहे हैं? सारा काम कर लिया आप लोगों ने? चेक भी करा दिया? अरे भाई वाह, ज़बरदस्त। अब क्या करें? आज कोई नया काम करें कोई नया काम। शाबाश, कोई नया काम करते हैं। मेरा भी दिल चाह रहा है कोई नया काम करने का, है ना? बहुत काम कर लिया कल वाला। चलिए आज क्या काम करते हैं? हाँ, आज हम ऐसा करते हैं कि खुद से कुछ जुमले बनाते हैं। वो तो कल भी बनाए थे। अच्छा, फिर क्या करें? अच्छा, ऐसा करते हैं कि कुछ जुमले मैं आपको बताती हूँ और उनमें से कोई लफ्ज़ गायब कर देती हूँ, ठीक है? फिर आप उसमें से बताइएगा कि उसमें कौन से लफ्ज़ आने हैं। कितना मज़े का गेम हो गया ना ये तो। वाह भाई, यानी कि हमें खुद से पूरा जुमला नहीं बनाना, बल्कि जो मिसिंग वर्ड हैं, जो उसमें लफ्ज़ नहीं दिए गए हैं, उन्हें हमें सोच के लिखना है। वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास मौजूद है हमारी बुक उर्दू सिलसिला साल 2, ठीक है? और उसका चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? बिल्कुल, क्या चल रहा था? प्यारे प्यारे तेरे नाम। प्यारे प्यारे तेरे नाम की एक्सरसाइज मौजूद है जो कि पेज नंबर 5 पे है। तो यानी कि आपने पेज नंबर 5 खोलना है। शाबाश। उसमें जो एक्सरसाइज मौजूद है वो है तख्लीकी लिखाई, ठीक है? तख्लीकी लिखाई यानी से हमने खुद से कुछ लिखना है इसमें। अब देखें ज़रा, यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ शेर दिए गए हैं, कुछ मिसरे दिए गए हैं। यहाँ पे उन मिसरों में जगह खाली है, हमने उसे पुर करना है, हमें उसे पुर करना है, यानी कि फिल करना है, खुद से लिखना है। घबराना नहीं है, हम दोनों मिलके जो हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है? मैं आपकी हेल्प करूँगी, आप मेरी बात समझिएगा, समझने की कोशिश करेंगे और जब समझ में आ जाएगी तो लिख लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। चलें पहले पढ़ते हैं। मिलकर बोलो अल्लाह अल्लाह, मिलकर बोलो अल्लाह अल्लाह। हम डैश 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 मालिक अल्लाह, हम डैश 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 मालिक अल्लाह। अब इन 3 डैश में क्या आएगा? अब ये जो हमारे पास साइड में वो देखें, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनका हमने कल इस्तेमाल भी सीखा था। ये वही अल्फाज हैं। हमने देखना है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है? अब सोचते हैं कि इनमें से कौन सा आएगा, ठीक है? तो मैं बताती हूँ आपको क्या आएगा। हम सब का है मालिक अल्लाह, हम सब का है मालिक अल्लाह, हम सब का है मालिक अल्लाह। वाव, ज़बरदस्त, हमारा तो मिसरा कंप्लीट हो गया। वेरी नाइस। देखा कितनी आसानी से हमारे पास ये मिसरा बन गया। दूसरा मिसरा देखें, बिल्कुल देखते हैं भाई। उसकी शान सबसे निराली, उसकी शान सबसे निराली। बाग को डैश 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 हरियाली, बाग को डैश 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 हरियाली। अब सोचें ज़रा, इन डैश में क्या आएगा? ये जो खाली जगह मौजूद है। मैं बताऊं? चलें, इन्हीं लफ्ज़ में से आना है। वेरी नाइस। बाग को दी जिसने हरियाली, बाग को दी जिसने हरियाली, बाग को दी जिसने हरियाली। अरे वाह भाई, ज़बरदस्त, हमारा तो दूसरा मिसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे मिसरे पे आते हैं। सूरज डैश डैश ने चमकाया, सूरज डैश डैश ने चमकाया।
बादल से पानी बरसाया, बादल से पानी बरसाया। अब इस मिसरे को कंप्लीट करना है। इसमें क्या लिखें भाई? सूरज को उसने चमकाया, सूरज को उसने चमकाया, बादल से पानी बरसाया, बादल से पानी बरसाया। अरे वाह भाई, हमारे तो तीनों मिसरे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा बच्चों, ये जो तीनों मिसरे लिखे गए हैं ना, अब आप क्या करेंगे कि इसमें जो है ये सारे लफ्ज़ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बात बताइए कि ये जो मिसरे लिखे गए हैं जो कि है मिलकर बोलो अल्लाह अल्लाह, हम सबका है मालिक अल्लाह, उसकी शान सबसे निराली, बाग को दी जिसने हरियाली, सूरज को उसने चमकाया, बादल से पानी बरसाया। अब ये बताइए, ये जो उन्होंने सीक्वेंस लिखा हुआ है मैं उसको चेंज कर दूँ, ऊपर नीचे कर दूँ? मैं लिख दूँ जैसे कि मैं सबसे पहले लेके आ जाऊँ जो नीचे हमारा मिसरा है, सूरज को उसने चमकाया, बादल से पानी बरसाया। मैं इसको ऊपर लेके आ जाऊँ सबसे शुरू में लेके आ जाऊँ मैं इस जुमले को, इस मिसरे को, और सबसे नीचे लेकर आ जाऊँ मिलकर बोलो अल्लाह अल्लाह, हम सबका है मालिक अल्लाह। क्या ये सही है? क्या मैं ये सीक्वेंस जो है मैं चेंज कर सकती हूँ? क्या मैं बीच वाला जो मिसरा है उसकी शान सबसे निराली, बाग को दी जिसने हरियाली, इसको नीचे लेके आ जाऊँ? नहीं, क्योंकि हर चीज़ की एक तरतीब होती है। वेरी गुड, यानी कि हम हर चीज़ का इब्तिदाइया लिखते हैं। कोई स्टार्टिंग होती है, फिर उसका मिडिल होता है, फिर उसका अख्तितामिया होता है, हम उसको सीक्वेंस में लिखते हैं। हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, एक तरतीब होती है। जैसे कि जब हम आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम पहले उसका नाम पूछते हैं, उसकी क्लास पूछते हैं, उसके बाद ये पूछते हैं कि भाई आपको क्या पसंद है ना। हम फ़ौरन तो ये नहीं पूछते ना कि भाई आपको क्या पसंद है, नहीं। इसी तरह से हम मिसरों में भी यही करते हैं कि जब हम कोई हमद लिख रहे होते हैं, कोई नज़म लिख रहे होते हैं, तो उसे तरतीब के लिहाज से जो है वो अरेंज करते हैं, तरतीब से लिहाज से उसको सेट करते हैं कि भाई पहले कौन सा मरहला है, यानी कि पहले कौन सा मिसरा आएगा, दूसरा मिसरा कौन सा आएगा, तीसरा मिसरा कौन सा आएगा। ठीक है, तो ये जो हमें मिसरे दिए गए हैं ये बिल्कुल सही तरतीब से दिए गए हैं कि पहले जो है हम बता रहे हैं कि मिलकर बोलो अल्लाह अल्लाह, हम सबका है मालिक अल्लाह। पहले अल्लाह ताला के बारे में बताया गया है, उसके बाद उनकी शान बताई गई है कि उसकी शान सबसे निराली, बाग को दी जिसने हरियाली। और तीसरे जुमले में बताया कि भाई उनको क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या नेमतें हमें दी हैं, है ना। उसके बाद हम नेमतों पे बात कर रहे हैं, और क्या नेमतें दी हैं भाई, उनमें से कुछ नेमतें उन्होंने बताई हैं कि सूरज को उसने चमकाया, बादल से पानी बरसाया। शाबाश। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, 3 से 4 दफ़ा देख के इनमें आपने जो है ये मिसरे में ये अल्फाज लिखने हैं, और लिखने के बाद आपने इस पिक्चर को अपनी टीचर को सेंड करना है, जो टीचर आपसे कांटेक्ट करेंगी। ठीक है, थैंक यू।